इसके लिए गर्व महसूस कर रहे हैं। पाप करने को लोग आज सबसे बड़ी त्रासदी देखो, पाप करने आज क्या है, गर्व की बात। उनको प्राउड फील हो रहा है कि वो बहुत अच्छा है, कि जैसे बहुत बड़ा कोई काम कर रहे हैं। और ये सब किसके नाम पे हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। ऐसी वेस्टर्न कंट्रीज जिनको हम बोलते हैं ये क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वहां पे अगर स्ट्रीट्स में एक व्यक्ति ऐसे खुले आमतौर पे एक व्यक्ति गलियों में घूम रहा है, और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज की ये बात मैं आपको बताऊं, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं मैं ले रही, वहां पे सड़कों पे लोगों से पूछा जा रहा है, डू यू नो हु इज जीसस? और लोग वहां पे जीसस जीसस वी थिंक दैट इज गॉड। मतलब उनको सोचना पड़ रहा है इतना ज्यादा, उनको पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। क्रिश्चियन कंट्रीज की बात बता रही हूँ मैं आपको, जिनको हम बोलते हैं ये मसीह देश है, उन देशों की बात बता रही हूँ कि उन देशों में भी लोग अब ये जो अब वाली जनरेशन है वो जानते ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। दे डोंट नो हु इज जीसस। तो आप सोच कर देखो, एक सेकंड के लिए पॉज दो और सोच कर देखो कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये दुनिया कहाँ की तरफ जा रही है। हम बिल्कुल अंत के दिनों में रह रहे हैं, जब पाप क्या है अपनी चरम सीमा पर। आप कोई भी ऐतिहासिक किताब, कोई भी हिस्टोरिकल बुक खोल के देख लेना, आप बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ के देख लेना, यू विल कम टू नो कि जब भी किसी सभ्यता का, सिविलाइजेशन का अंत हुआ, जब भी किसी सभ्यता का एंड हुआ, तो उसका कारण क्या था, पाप। आप जानते हैं सदोम और गमोरा में परमेश्वर ने आकाश से अग्नि भेजी और उसका अंत हो गया, डिस्ट्रॉय कर दिया परमेश्वर ने संपूर्ण तरीके से। और उसका कारण क्या था, पाप। वहां पर होमोसेक्सुअलिटी अपनी चरम सीमा पर थी, वहां पर भी सेम सेक्स के लोग आपस में रिलेशनशिप बनाते थे और ये बातें अपनी चरम सीमा पर थी, जो आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। हम लोग एक बार, ये सिस्टर जी और मैं, हम लोग एक बार, ये बेटे फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो। हम लोग मॉडल टाउन गए, वहां पर एक शॉप है, एक कॉस्मेटिक्स की शॉप है, वहां पे एक बड़ा अच्छा लड़का देखा हमने, यंग बच्चा था, उसकी एज 22 साल की होगी, 20-22 साल इतनी। और उस लड़के को अगर आप देखते तो आप हैरान होते, एक लड़की से ज्यादा मेकअप उस लड़के ने कर रखा था। हाथों के ऊपर बड़े बड़े नेल्स और नेल पेंट्स लगाई, दोनों कानों में इयररिंग्स पहने, काजल लगाया, लिपस्टिक लगाई, ठीक है, और पूरा फुल ऑन मेकअप उसने किया। लेकिन था वो लड़का, एक लड़के की बात मैं बता रही हूँ। और उसके जो हाव भाव थे वो भी कैसे थे, लड़कियों के जैसे। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया, ऐसा जन्म नहीं दिया, लोग खुद कि मेरी ये इच्छा है कि मेरे अंदर क्या है, मैं पैदा तो लड़की हुआ हूं, पैदा तो मैं लड़की जैसे हुई थी, लेकिन मेरा दिल करता, मेरी इच्छा है, क्योंकि मेरे अंदर हाव भाव किसके जैसे, मेरे अंदर इच्छाएं, डिजायर्स किसके जैसी है, एक लड़के के जैसी, इसलिए मैं अपना जेंडर बदलवा के क्या बनना चाहता हूँ, लड़का बनना चाहता हूँ। ऐसी चीजें। और दुख की बात यह है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये सारे के सारे हथियार किसके हैं, शैतान के। लेकिन हमें प्रभु का शुक्रगुजार होना चाहिए, हम मसीह लोगों को, कि हमें पता है कि शैतान के हथियार, उसकी पॉलिसीज, उसकी ट्रिक्स, उसकी टेक्निक्स क्या है। और हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि परमेश्वर ने केवल किसको बनाया, आदमी और औरत को। परमेश्वर ने सिर्फ किसको बनाया था, मेल एंड फीमेल को। इसके अलावा परमेश्वर ने कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन आज बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखा नहीं पा रहे। और उसका कारण क्या है, क्योंकि वो मसीह को और क्योंकि वो वचन को, कलाम को, सच्चाई को जानते नहीं है, अनभिज्ञ है, सच्चाई से अनभिज्ञ है, अनजान है सच्चाई से। लेकिन आप अगर उनको सच्चाई बताने की कोशिश भी करेंगे तो ये सच उनके लिए कैसा होगा, कड़वे घूंट के जैसा। ये सच्चाई उनके लिए कैसी होगी, कड़वे घूंट के जैसी। बहुत कड़वा लगेगा उन्हें ये सच, और वो शायद सुनना भी ना चाहे। और अगर सुनेंगे तो हो सकता है शायद आपको क्रूस पे दे देगा।
तो इसलिए आज फिर से आपके पास एक मौका था वचन भी सुनने से पहले कि हमें क्या करना, अपने पापों से तौबा करनी, अपने पापों से हमें पश्चाताप करना है। आप जानते हैं आज अंत के समय में भी बहुत सारे लोग प्रभु के नाम में, एक ऐसे ही एक और वीडियो मैंने देखा, जैसे मैंने आपको 2 ये वीडियोस बताए, ऐसा ही एक वीडियो मैंने और इंटरनेट पे देखा। उस चर्च के अंदर एक मॉडल, मुझे नाम नहीं पता उसका, बट कोई सुपर मॉडल थी, एक चर्च के अंदर एक सुपर मॉडल को बुलाया गया एंड लोग, कलीसिया इतनी तालियां बजा रही, इतनी हूटिंग कर रही, कलीसिया इतनी खुश हो रही। चर्च के पास्टर ने उसको इनवाइट किया और शी वाज वेयरिंग वेरी शॉर्ट ड्रेस, और वहां पे वो पूरा जैसे रैंप पे मॉडल्स चलते हैं वैसे मॉडलिंग करते हुए उसने कहाँ पे एंटर किया, चर्च के अंदर एंटर किया। आप सोच कर देखो हम कहाँ पे जा रहे हैं, आप सोच कर देखो कि दुनिया किस ओर बढ़ती जा रही है, आप सोच कर देखो कि शैतान का राज्य किस तरह से डे बाय डे फैलता जा रहा है, और जो लोग सच्चाई से अनजान है उनको अपनी गिरफ्त में क्या करता जा रहा है, लेता जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का शुक्र करो, खुदावंत का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने हमें और आपको क्या किया, इन लोगों से अलग कर लिया। इस संसार से खुदावंत ने क्या किया, हमें अलग कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप कड़वा वचन किसी को देते हैं, जब आप कड़वी बातें बोलेंगे तो लोग सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। आज अगर लोग सेवकाई भी करते हैं, मैं प्रभु के एक दास का एक वचन सुन रही थी, बड़ा अच्छा वचन था, और उन्होंने बताया, अच्छे प्रभु के बहुत अच्छे बड़े सच्चे सेवक हैं, उन्होंने बताया उनके पास एक भाई आया, उस भाई ने उनसे कहा, प्रभु के सेवक से कहा, पास्टर साहब मुझे ऐसे लगता है कि अब मुझे अपना चर्च शुरू कर देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है मुझे अपनी सेवकाई, अपनी मिनिस्ट्री शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो गई है, मेरा बच्चा भी हो गया है और मुझे पैसे की जरूरत है। आज लोग सेवकाई, चर्च किस लिए शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सेवकाई से उन्हें क्या मिलेगा, आदर मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, या उनके लिए और बहुत सारी चीजें उनके लिए मुहैया हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई करने का अर्थ, उसको सर्व करने का मीनिंग, उसकी सेवा करने का अर्थ बिल्कुल ही अलग है। नेम, फेम, धन दौलत, सेलिब्रिटीज के जैसे ये सब कुछ नहीं है, आदर मान के लिए नहीं है। सेवकाई, जब परमेश्वर अपनी सेवा उन लोगों से लेता है, खुदावंद, एक पास्टर होना मुझे लगता है बड़ा क्या कह सकते हैं, कभी कभी आपके अंदर एक अजीब सा डर भी लगता है आपको, आपके अंदर क्योंकि आप, परमेश्वर आपसे वो करवाता है जो आप कभी कभी करना भी नहीं चाहते। लोग आपको कई बार हो सकता है गालियां भी दे, आप सच्ची बात बोलोगे तो लोग सुनेंगे भी नहीं, गालियां भी देंगे, ठीक है, बाकी के लोग तो देंगे, चर्च के लोग भी देंगे, लेकिन फिर आप कुछ बात बोलेंगे, वो आपकी बात भी क्या करेंगे, अनसुनी करेंगे, मानेंगे नहीं। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद आपको बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना करो, आप फिर आपको उनके लिए प्रार्थना करनी ही है, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो हम देखेंगे आज, आप मेरे साथ खोलेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 17 से 21 आयत हम पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 17 से 21, 3rd चैप्टर 17th to 21st वर्स मैं पढ़ती हूँ। लिखा है, मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। यहेजकेल को परमेश्वर ने दर्शन दिया
उसने परमेश्वर को देखा। जब आप पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, वो बहुत डिटेल में हम चले जाएंगे, लेकिन आप घर पे जाके यहेजकेल फर्स्ट चैप्टर आप खुद पढ़िएगा कि परमेश्वर ने किस तरह से यहेजकेल को क्या किया, दर्शन दिया। उस दर्शन में उसने क्या क्या देखा, किस तरह के स्वर्गदूत देखे, वो सब डिस्क्रिप्शन जो है यहेजकेल की फर्स्ट चैप्टर में हमें मिलेगा, वो आप पढ़िएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और तीसरे अध्याय में खुदा उसे पहली ही बात क्या कह रहा है, कहता हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। प्रभु ने ये नहीं कहा तू बहुत बड़ा प्रॉफिट है, तू बहुत बड़ा प्रचारक है, तू बहुत बड़ा प्रीचर, बहुत बड़ा टीचर। खुदा ने ये नहीं कहा तू बहुत बड़ा अपोस्टल। प्रभु ने क्या कहा, कहता मैंने तुझे इजराइल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। पहरेदार का काम क्या होता है? एक वॉचमैन। वॉचमैन को आप बहुत इज्जत देते हो क्या? कभी देखा है वॉचमैन? आपकी गली में रात को आके चला जाता है, कभी देखा है उसे? मुझे अभी तक नहीं पता हमारी गली में कौन सा वॉचमैन आता है, मैंने देखा ही नहीं कभी उसे। लेकिन इतना पता है वो आता है रात को, एक विसल बजाता है, अपनी स्टिक से एक नॉइस क्रिएट करता है, लोगों को बोलता है, पहले पहले तो आवाज भी देते होते थे जागते रहो, ठीक है। तो परमेश्वर ने क्या कहा यहेजकेल से? खुदा ने ये नहीं कहा कि आज से तू बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लोग तेरे आगे पीछे घूमेंगे और सब जगह से तुझे इज्जत मान मिलेगा, यू विल बी लाइक अ सेलिब्रिटी। नहीं, परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु ने उसे चुन लिया, उसे प्रभु ने चुन लिया। खुदावंद ने उसने परमेश्वर को देखा, खुदावंद का दर्शन पाया, स्वर्गदूत देखे, किस किस तरह की चीजें उसने देखी। और जब उसने ये सब देखा, फर्स्ट चैप्टर में लिखा वो औंधे मुंह, बिल्कुल वो गिर गया, बेजान हो गया, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने उससे बोला उठ और अपने पैरों पे खड़ा हो जा, मुझे तुझसे बात करनी है। लेकिन परमेश्वर तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा, प्रभु उससे क्या कह रहा है कि मैंने तुझे इजराइल के घराने के लिए कहता क्या नियुक्त किया है? पहरेदार। तो पहरेदार क्या करता है? आपको बार बार क्या बोलता रहता है? जागते रहो, चोरों से सावधान रहो। तो हम यहेजकेल की तरह परमेश्वर ने, जब खुदावंद ने लोगों को चुन लिया, आपको चुन लिया, मुझे चुन लिया, परमेश्वर क्या कहता है? हम बेसिक जो कॉलिंग है, परमेश्वर जो बेसिक काम हमसे लेना चाहता है कि हम लोगों को किसके प्रति एक कॉल देते रहे, किसके प्रति? पाप से पश्चाताप करने के लिए, कि अपने पापों से, शैतान से, क्योंकि शैतान को परमेश्वर क्या कहता है? चोर है। ये क्या है? चोर। क्या करने आता है? चोरी करने और घात लगाने। तो चोर कब आता है घात लगाने के लिए? रात के समय में। वॉचमैन का काम क्या है? जागते रहो। खुद भी जागता है, लोगों को भी आह्वान देता है कि क्या करो? जागते रहो, मतलब अलर्ट रहो। यहेजकेल से भी परमेश्वर क्या कह रहे हैं? लोगों को बता कि अलर्ट हो जाओ, अपने पापों के प्रति क्या करो? पश्चाताप करो और मुझ यहोवा के पास वापस लौट आओ। तो परमेश्वर की सेवा का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर के लिए हम क्या है? एक पहरेदार के समान है। आगे पढ़ेंगे, लिखा जब भी तू मेरे मुख का वचन सुने तो उन्हें मेरी ओर से चेतावनी देना। उन्हें मेरी ओर से क्या करना? चेतावनी देना। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और तू उसे चेतावनी ना दे या उस दुष्ट को उसकी दुष्टता से सचेत करने के लिए उससे ना कहे जिससे वह जीवित रहे, तो वह दुष्ट तो अपने अधर्म में मरेगा ही, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझ ही से लूंगा। सेवकाई करना इतना आसान नहीं है। आज छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के, उनको क्या बनना है? प्रॉफिट। छोटे छोटे बच्चे प्रचार कर रहे हैं, मम्मी पापा सिखा देते हैं और वो प्रचार करना शुरू कर देते हैं। सेवकाई कोई
बच्चों का या गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ना है। परमेश्वर का वचन यहेजकेल को खुदावंद क्या कह रहा है, कहता तू दुष्टों को क्या करना, पापियों को क्या करना, उनकी दुष्टता के प्रति, उनके पापों के प्रति कहता उनको क्या करना, चेतावनी देना। अगर कहता मैं किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए कहता हूं कि ये मरेगा तो वो मरेगा, और अगर तू उसे नहीं बताता कि तू पापी है, तू दुष्ट है, तेरे अंदर दुष्टता है, तेरे अंदर पाप है, और परमेश्वर तेरे इन पापों से क्या करता है, घृणा करता है, तू पश्चाताप कर, यदि तू उसे बताता है तो परमेश्वर का वचन कहता वो व्यक्ति जीवित रहेगा, वो व्यक्ति जीवित रहेगा। जब भी वचन के अंदर मरने या जीने की बात की जाती है तो वो किस मरने और जीने की बात की जाती है, आत्मिक मरने और जीने की बात की जाती है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहेजकेल से खुदावन क्या कह रहा है कि यदि तू पापियों को चिताए, यदि तू दुष्टों को चिताए कि तुम में दुष्टता है, तुम में पाप है, अपने पापों से पश्चाताप करो और अपने मनों को फिराओ और अपने यहोवा परमेश्वर की ओर लौट आओ, तो खुदावन कहता तो वह जीवित रहेगा, वह दुष्ट जीवित रहेगा। लेकिन यदि तू उसे नहीं चिताता, नहीं तू उसे चेतावनी देता कि तेरे अंदर दुष्टता है, तेरे अंदर पाप है, और तू लौटा और तू अपने परमेश्वर की तरफ मुड़ा, तो परमेश्वर का वचन कहता वो तो मरेगा ही, अपने अधर्म में, अपने पाप में वो तो मरेगा, कहता लेकिन उसका खून का जो बदला है, जो पलटा है, या उसके खून का जो हम कह सकते दोष, खुदावंद यहेजकेल से कहते वो भी किसके सिर पर आएगा, तेरे सिर पर आएगा। तो सेवा करना इतना आसान नहीं है। आज आप बोलते जाओ कि प्रभु आपको कल एक मर्सिडीज कार देने वाला है, ये वाली सिस्टर के घर में कल फ्रिज आने वाली है, ये वाले भाई के घर में बहुत धन दौलत अबंडेंस में पैसा आने वाला है, तो लोगों को ये सब प्रोफेसीज और ये सब बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं बोलूंगी कि तुम्हारे जीवन में ये पाप है, परमेश्वर इस पाप से घृणा करता है, यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं है, तो लोग बोलेंगे ले, जैसे मिरियम ने बोला मूसा की बहन ने कि ये ज्यादा प्रार्थना वा करदा, सानू प्रार्थना नहीं आती। ये नॉर्मल लोगों की बातें मैं आपको बता रही हूँ। बोलेंगे क्या हम चर्च में नहीं जाते, क्या हमें नहीं पता यीशु मसीह कौन है? लेकिन उनके अंदर के पाप के बारे में अगर आपने उन्हें बता दिया तो वही लोग आपको क्या करेंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। सेवकाई करना इतना आसान नहीं है। तो अगर आप सब तरह की अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, कैसी बातें, जैसी बातें लोग सुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चर्चेस के अंदर क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुननी है। बहुत सारे लोग तो बताएंगे, पूछेंगे फोन करके कभी कभी, नहीं नहीं सिस्टर जी आप अभी बताओ कि ऐसा होगा या नहीं होगा, अच्छा बताओ ये किसने किया, अच्छा बताओ। ओहो, मैं उनको यही बोलती, मैं कोई तंत्र मंत्र तांत्रिक थोड़ी हूँ कि ये बताओ वो बताओ। परमेश्वर किस तरह से काम करते ये लोगों को पता ही नहीं। लोग क्या चाहते हैं, सुनना चाहते अच्छी अच्छी बातें। अभी कोई प्रभु का दास आए, प्रॉफिट आए, वो प्रोफेटिक वर्ड ऐसा दे दे, प्रोफेसी कर दे, कल ही तुम कनाडा जा रहे हो, परसों तुम अमेरिका जा रहे हो, तो हमें लगता है कि हाँ सच में ये सबसे उत्तम दास है प्रभु का। लेकिन जैसे किसी ने हमसे कहा कि अपने पापों से क्या करो, तौबा करो, मन फिराओ, गुस्सा मत करो, चुगलियां मत करो, निंदा ना करो, तो वही लोग आपके क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। लोग बोलेंगे ले ए केड़ा पास्टर उठ के आ गया, मैं तेनू पास्टर ही नहीं मानता, इनू किने पास्टर बनाता। ऐसे भी कहते हुए मैंने लोगों को सुना है। तो यहेजकेल से परमेश्वर ने पहले नंबर पे क्या कहा, मैंने तुझे, कोई सेलिब्रिटी नहीं, परमेश्वर कहता मैंने तुझे इजराइल के घराने के ऊपर कहता क्या नियुक्त किया है, पहरेदार नियुक्त किया है। पहरेदार का काम, जो लोग सेवकाई के लिए चुने जाते उनका काम क्या है, अपने लोगों का क्या करना, उनकी रखवाली। पहरेदार क्या करता है, रखवाली करता है, जागता है उनकी सुरक्षा के लिए।
इसी तरह से खुदावंद के लोग जो सच में आपके लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु की भेड़ों के लिए अपने दिल के अंदर एक दर्द रखते, एक मर्म रखते, एक पेन रखते हैं कि लोग छूट जाए, शैतान के फंदों में ना फंसे, उसके बंधनों में ना फंसे, आजाद हो जाए, वो लोग आपके लिए क्या करते हैं? दर्द लेते हैं। वही लोग परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। इसलिए यदि वो आपको कड़वा वचन भी सुनाए, कड़वा घूंट भी दे, तो उसको क्या करना? पी लेना। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, लिखा है, उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा, परंतु यदि तू दुष्ट को चिताए और वे अपनी दुष्टता और अपने कुटिल मार्ग से ना फिरे, तो वे अपने अधर्म में मरेगा, परंतु तू अपने आप को बचा लेगा। तो अगर आप लोगों को बताते हैं कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये सब तरह के गंदे घिनौने काम जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, वो किसके हैं? वो काम किसके हैं? शैतान के हैं। कहता यदि तू लोगों को ना चिताए कि ये पाप है, ये शैतान है, तो कहता वो अपने अधर्म में तो मरेंगे, लेकिन आपने नहीं बताया, इसलिए उसका खून भी किसके सिर पर पड़ेगा? आपके सिर पर। यदि हम बता देते, उस दुष्ट को चिता देते हैं कि तू दुष्टता कर रहा है, तू पाप कर रहा है, तू शैतान के काम कर रहा है, अगर वो फिर भी अपने अधर्म में मरता है, तो हम क्या है? उसके खून से आजाद है। हालेलुया। आगे लिखा है, कहता फिर जब धर्मी अपनी धार्मिकता से भटक कर अधर्म करे और मैं उसके मार्गों में रुकावट डालूं, तो वह निसंदेह मरेगा, इसलिए कि तूने उसे चेतावनी नहीं दी, वह अपने पापों में मर जाएगा और उसकी धार्मिकता के कार्य जो उसने किए हैं उनका स्मरण नहीं किया जाएगा। फिर भी यदि तू धर्मी को चिताए कि पाप ना करे और वह पाप ना करे, तो वह चेतावनी पर ध्यान देने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने आप को बचा लेगा। अब देखिए, दो बातें मैं आपको और बताऊंगी। आपने जितने भी पाप किए, प्रभु में आने से पहले आपने जितने भी पाप किए, जितने भी गलतियां की, गुनाह किए, चाहे कैसे वो गुनाहों का, अपराधों का, पापों का रंग कैसा है, चाहे गहरा किरमजी या लाल रंग का भी क्यों ना वो पाप हो, परमेश्वर उसको भी धोकर पाक और साफ करता है और वो आपके अधर्मों का लेखा नहीं लेता, आपके अधर्मों और पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यदि एक धर्मी व्यक्ति, जब एक पापी मुड़ता है, परमेश्वर की तरफ टर्न होता है, मुड़ के आता, तो परमेश्वर उसके पापों का लेखा उससे नहीं लेता, उसे क्षमा कर देता है। लेकिन इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक धर्मी कहता अधर्म करे, पाप करे, धर्म के मार्गों से फिर जाए, तो फिर उसने पीछे जितने भी धार्मिक कार्य किए, कितने भी अच्छे काम किए, धर्म के काम किए, वो कोई मायने नहीं रखते, वो कोई मायने नहीं रखते। अगर आप सोचते हैं कि मैंने पिछले दिनों में बहुत धार्मिक काम किए, बहुत पवित्र जीवन जिया, आज मुझसे पाप हो गया, तो ये भूल जाना, उस पाप की सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तब आपके वो पुराने धर्म के काम याद नहीं किए जाएंगे। अगर धर्मी फिर जाए, फिर पाप का रास्ता ले ले, तो उसको उसके पाप की, उसके गुनाह की सजा उसे मिलेगी। हालेलुया। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीह लोग, मैंने उन्हें देखा है, वो मुझे बताते, बहुत सारे भाई बहन मुझे बताते हैं कि हमने इस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताया, सच्चाई के बारे में बताया, पाप के बारे में बताया, लेकिन ये लोग फिरते ही नहीं। सिस्टर जी क्या करना, ये मन ही नहीं फिराते, ये बदलते ही नहीं है। बदलना आपका काम नहीं है। बदलना किसका काम है? इट इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो तब्दीली है, वो किससे आती है? पवित्र आत्मा परमेश्वर से आती है। बदलना किसका काम है? व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करना, व्यक्ति को बदलना किसका काम है? इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट।
स्पिरिट। अब परमेश्वर यहेजकेल से ये तो नहीं कह रहे कि तू जा और लोगों को बदल। खुदा क्या कह रहा है? लोगों को क्या कर? वॉर्न कर, लोगों को वॉर्न। एक पहरेदार क्या करता है? जब वो गली में से गुजरता, आपके घर के आगे से गुजरता है, तो वो आके आपको क्या बोलता है? कुछ बोलता है? नहीं, वो गुजरता है लेकिन वो आपको क्या करता है? वॉर्न करता हुआ जाता है। तो आप और मैं गॉस्पेल को प्रीच करना, सुसमाचार को लोगों को बताना, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो व्यक्ति बदलता है, नहीं बदलता है, दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वो बाद में आप एक सीड सो दो, आप एक बीज को बो दो, वो बीज को फलवंत करना, उस बीज को बढ़ाना, उस बीज को सींचना, उसको पानी देना, इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर का कार्य है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमें हताश और निराश नहीं होना कि हमने बताया लेकिन वो लोग नहीं बदले। आपका काम है चेतावनी देना, आपका काम है वार्न करना, आपका काम है सुसमाचार का प्रचार करना, लोगों को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। इसके साथ एक और वचन हम पढ़ेंगे, विलाप गीत की पुस्तक हम खोलेंगे, बुक ऑफ लेमेंटेशंस, उसका 2nd चैप्टर 14th वर्स। लिखा, तेरे नबियों ने तेरे लिए मिथ्या और मूर्खता पूर्ण दर्शन देखे हैं, तेरा अधर्म उन्होंने प्रकट नहीं किया, नहीं तो बंधुआई में ना जाते, परंतु उन्होंने तेरे लिए झूठी और भ्रामक नबूवतें की। तो ये जो किताब है विलाप गीत, बुक ऑफ लेमेंटेशंस, इसका ऑथर या इसका राइटर कौन है ये इट इज नॉट श्योर, बट क्योंकि इसमें यरूशलेम के गिरने के बारे में और उसका बेबीलोन के पास बंधुआई में, कैप्टिविटी में जाने के बारे में बताया, यरूशलेम के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, तो ये माना जाता है कि ये यिर्मयाह नबी ही इसके ऑथर है। क्योंकि यिर्मयाह नबी, अभी भी यहाँ पे क्या लिखा है? तेरे नबियों ने, कहता तेरे लिए मिथ्या और मूर्खता पूर्ण दर्शन देखे हैं। मिथ्या और मूर्खता, झूठे दर्शन। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने बताया, क्योंकि इजराइली, यरूशलेम सब परमेश्वर ने बताया ये लोग मुझसे भटक गए। प्रभु ने बताया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक खोलना बेटे, उसका 2nd चैप्टर 4th 5th वर्स पढ़ना जरा, 4th 5th 6th वर्स। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी से कहा था कि यरूशलेम बंधुआई में चला जाएगा, लेकिन वहां के याजक, प्रबंधक, राजे ये सुनना चाहते थे कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने लोगों से झूठे दर्शन, झूठी बातें, झूठी भविष्यवाणियां उनके विषय में की। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी नहीं कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, जो हमें जंगल में से, रेत से और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल के ले आया है। वह यहोवा कहाँ है? ये देखिए, अब आप जानते हैं, इस वचन के में आने से पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ। आप जानते हैं कि जब कोई आपसे नाराज हो जाता है या आपको छोड़ देता है, तो आप क्या बोलते हैं? और वो आपको बताता भी नहीं कि उसने आपको क्यों छोड़ दिया, वो आपको बताता भी नहीं कि उसकी नाराजगी का कारण क्या है, तो आप क्या बोलते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मैंने तेरे साथ बुरा क्या किया कि तूने मुझे छोड़ दिया, या तूने मुझसे अलग हो गया या नाराज हो गया। ये हम कब बोलते हैं और किसको बोलते हैं? जिस व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम करते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो हमें छोड़ दे और हमारी कोई गलती भी ना हो, तो हम जरूर उससे पूछते हैं। अगर आपके अंदर प्रेम की भावनाएं नहीं है तो हम पूछते नहीं, हम सोचते नहीं तो ना सही। ऐसे होता ना, ज्यादातर हम कहते हैं नहीं बुलाना थे ना सही। लेकिन जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे जानना चाहते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है,
अब देखिए कि यहोवा परमेश्वर के अंदर वही भावनाएं, परमेश्वर क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यों कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई, कहता तुम्हारे पुरखाओं ने, पूर्वजों ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। कि मुझसे दूर हट गए। ये उस समय की बात है। परमेश्वर यहोवा पाक खुदावंद ने अपने पहलौठे, अपने इज़राइल को परमेश्वर ने क्या किया, अब इतना प्रेम किया, उन्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ाकर लाया खुदावंद। उनके साथ साथ जंगल जंगल प्रभु उनके साथ साथ रहा, उनकी अगुवाई करता रहा। जहां पर लैंड फर्टाइल नहीं थी, भूमि उजाड़ थी, उपजाऊ नहीं थी, परमेश्वर ने उस भूमि को क्या किया, उपजाऊ किया उनके लिए। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए उन्हें पानी दिया। भूखे थे, स्वर्ग से रोटी दी। का खुदावंद मिस्र में अच्छे थे, वहां खाने के लिए मांस मिलता था, तो आसमान से बारिश हो रही है फिशेस की, मछलियों की। तो परमेश्वर ने इतना प्रेम इजराइलियों के साथ किया, इतना इतना स्नेह खुदावंद ने उनसे किया, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने तरह तरह के देवी देवताओं की क्या कर दी, आराधना करनी शुरू कर दी। तरह तरह के देवी देवताओं को पूजना उन्होंने शुरू कर दिया। और परमेश्वर वही यिर्मयाह नबी के ऊपर प्रकट कर रहे हैं कि उनसे पूछ कि मैंने या तुम्हारे पूर्वजों के साथ मैंने ऐसा कौन सा अन्याय किया, ऐसी कौन सी कुटिलता की कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने मुझे त्याग दिया। इसका आप ये समझकर देखो, ऐसे लगता है कि परमेश्वर अपनी भावनाओं में जैसे सच में कोई व्यक्ति रो ही पड़ता है, या इतना हम किसी को प्रेम करते हैं और वो हमें छोड़ देता है, तो कैसे परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब कोई व्यक्ति प्रभु को छोड़ देता है, पाप में चला जाता है, गुनाह में चला जाता है, इसी किस्म का दर्द, इसी किस्म का पेन हम देखते परमेश्वर के अंदर हम लोगों के लिए होता है। तभी तो हम जानते, वचन में लिखा है कि यदि 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भी गुम जाए तो प्रभु 99 को छोड़ के उसे एक भेड़ के पीछे उसको ढूंढने के लिए, उसे वापस लाने के लिए प्रभु जाता है। हालेलुया। ऐसा प्रेम हमारा खुदा हमसे करता है। तो जब ये लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, बाल नामक देवता के नाम पे इन लोगों ने झूठी प्रोफेसियां की, झूठी भविष्यवाणियां की, और इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर जो याजक थे, नबी थे, और जो झूठे नबी थे और बाकी के लोग ये चाहते थे कि यिर्मयाह भी क्या करे, झूठी भविष्यवाणियां करे। लेकिन यिर्मयाह के पास परमेश्वर का सच्चा वचन था। वो कहता था कि तुम लोग बंधुआई में, बेबीलोन की बंधुआई में, उसकी कैप्टिविटी में चले जाओगे, क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया। तो अगर उनके बाकी के नबी भी झूठी भविष्यवाणियां ना करते, उनको सच्चाई बताते कि तुम परमेश्वर से दूर हो, तुमने अपने खुदाबंद को छोड़ दिया है, उसकी तरफ मुड़ाओ, तो वो लोग बंधुआई में ना जाते। आज भी अगर हम ये प्रीच करने से ज्यादा ये बताएं कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने गुनाहों का अंगीकार अपने पिता के सामने, अपने अब्बा के सामने करो, और वो तुम पर, वो अपनी करुणा के अनुसार तुम पर दया करेगा और तुम्हें तुम्हारे सब तरह के पापों से वो आजाद कर देगा, छुड़ा देगा। वो ज्यादा भला है बजाय झूठ बोलने के कि तुम्हें कल गाड़ी मिल जाएगी, परसों तुम कनाडा या अमेरिका चले जाओगे। पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने क्या करो, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, घुटनों के बल परमेश्वर के सामने आओ और अपने पापों का क्या करो, अंगीकार करो, सच्ची तौबा करो, पश्चाताप करो और खुदावंद के पास लौट आओ, प्रभु के पास मुड़ आओ। परमेश्वर से कहो कि वो हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्या करे, क्षमा करे। खुदावंद से कहो कि वो हमें क्या करे, आजाद करे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये पश्चाताप के ऊपर एक छोटा सा हमने पहले भी देखा था, व्हाट रिपेंटेंस इज कि पश्चाताप है क्या। तो बाइबल में मुझे लगता है जो असली मैसेज है वो यही है कि पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौट आओ।
तो आप अपने घुटनों के बल आकर, जो भी, अगर जिन लोगों को लगता है कि शैतान उनके दिन, जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे दिमाग में सब तरह के गंदे विचार आते हैं, सब तरह की भली बुरी बातें सब घूमती हैं, या हमने जो भी पिछले पाप किए वो बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी रहते हैं, वो बार बार हमें याद आते हैं। अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोले तो शैतान बार बार उन पापों को याद दिलाता है, या ऐसी जो भी चीजें हैं, आप उन घुटनों के बल आए परमेश्वर के सामने उन सब बातों का बोलकर, मुंह से बोलकर क्या करें, अंगीकार करें कि प्रभु मुझ पे इस तरह के मेरे अंदर विचार आते हैं, इस तरह की गंदी बातें मेरे दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं, मेरे विचारों के अंदर वे विचार की सब बातें घूमती है, सब गंदी बातें, सब गंदी पिक्चर्स, सब तरह की गंदी चीजें मेरे जहन के अंदर घूमती रहती हैं, या मैंने झूठ बोला, सब जो कुछ आप करते हैं, चाहे वो आपके अंदर, आपके इनर मैन में है, चाहे आपने फिजिकली वो पाप किए हैं, प्रैक्टिकली, या आपके अंदर जहन के, सोल के अंदर वो सब चीजें हैं, आप उनको बोलकर परमेश्वर के सामने क्या करें, अंगीकार करें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप अंगीकार करना शुरू करेंगे, आपको और घिनौने पाप और गलतियां और गुनाह आपको अपने आप, पवित्र आत्मा आपको रिमाइंड कराते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि यू विल बी फिल्ड विद द फायर एंड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आप ऐसे करते जाएंगे, कुछ समय के बाद देखेंगे आप इन सब बातों से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के वचन के लिए प्रभु को महिमा मिले। आज का वचन आपके हृदयों के अंदर सच्ची तौबा, सच्चा पश्चाताप लेके